कॉर्पोरेट को छूट नहीं दी जानी। मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट को टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। आपने इसी लाइफ पे हमारे से कई बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और हम बार बार बोलते हैं, विजय माल्या हो, तमाम सारे लोगों की, आप अपना पैसा भर दीजिए और आप आइए और इस देश में धंधा कीजिए, आपका स्वागत है। ये हमने आपसे कई बार, आपने मेरे मुंह से सुना होगा। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता होगा, पैसे लेके भाग गया उससे सब बोल रहे हैं। ऑप्शन नहीं है सर आपके पास में। आप कमाऊ पूत को घर से नहीं निकाल सकते उसकी एक गलती की वजह से। घर कौन चलाएगा? निकम्मा बेटा, कैसे करोगे? कमाऊ पूत है, मान लो उसने कोई गलती कर दी, घर से निकाल दोगे? घर कौन चलाएगा? कमाऊ पूत की पहले आवश्यकता होती है। उसने गलती भी करी तो उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है, और सिर्फ मैं नहीं कर रहा, पूरे विश्व में होता है। आ जाइए समझ लीजिए। सैमसंग के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को राष्ट्रपति से मिली माफी, जानिए पूरा मामला। इनको भ्रष्टाचार के आरोप में जे.वाई. ली को, वाइस चेयरमैन जो थे जे.वाई. ली, भ्रष्टाचार से अपराध में जेल भेजा गया था 2017 में। 5 साल की सजा हुई थी। इनके चक्कर में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की नौकरी चली गई थी। इसको याद रखिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन जी.वाई. ली को माफ कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी, ठीक है ना। इनके चक्कर में ये राष्ट्रपति की नौकरी ले गए थे। भ्रष्टाचार के मामले में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन जी.वाई. ली ने को राष्ट्रपति की ओर से माफी मिली। घूसखोरी के मामले में 5 साल की सजा हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद इनको बाहर छोड़ दिया गया था, और बाहर छोड़ने के बाद जो है दोबारा से इनको सुप्रीम कोर्ट से इनकी सज़ा जो है बरकरार हुई थी, और बरकरार होने के बाद में इनको फिर से जेल जाना पड़ा था। फिर क्या हुआ, क्यों छोड़ा इनको, क्यों मिली है माफ़ी? पढ़िए। भ्रष्टाचार करप्शन केस के इस मामले में ही दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को महाभियोग चलाकर हटाया गया था। इसी मामले में राष्ट्रपति को हटा दिया, लेकिन इनको माफ़ कर दिया। क्यों? साथ ही उन्हें 25 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी, ठीक है ना। बताया जाता है कि राष्ट्रपति माफ़ी का यह कदम सरकार ने दक्षिण कोरिया की आर्थिक रिकवरी में देश के सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की सक्रिय भूमिका को लेकर उठाया। कोरिया को न्यायिक मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक संकट से उभरने के लिए व्यावसायिक नेतृत्व की जरूरत थी। क्या समझे? तो जो स्थिति है, ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है? ये स्थिति ऐसे उत्पन्न हुई है कि वहां आर्थिक संकट आ रहा। आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या करें? तो जो जेल में बंद है उसको भी छोड़ के लाना पड़ा, उसे निकाल के लाना पड़ा, उसे माफ़ी देनी पड़ी कि आ जाओ भैया, बाहर निकल आओ। दक्षिण कोरिया ये कर रहा है, पूरी दुनिया ये कर रही है। लेकिन आपके देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं साहब, कॉर्पोरेट के अगेंस्ट में आपके देश में माहौल कौन फंड कर रहा है? यही लोग फंड कर रहे हैं, चाइना, दक्षिण कोरिया, ये तमाम सारे देश। अपने देशों में जो सजा याफ्ता मुजरिम है, अगर वो कॉर्पोरेट है, अगर वो धंधा दे सकता है, तो उसे छोड़ा जा रहा है। जाओ जाओ धंधा लेकर आओ पूरी दुनिया से, जाओ सबकी वाट लगा कर आओ। भारत में जो व्यक्ति काम कर रहा है ईमानदारी से, उसको अगर रियायत दी गई है कि वो 15 लाख करोड़ वापस देगा 1.5 लाख करोड़ के, तो नहीं गलत हो रहा है, इसकी बंद कराओ, फैक्ट्री बंद कराओ। ये कौन देशद्रोही, कौन गद्दार हैं जो विदेशियों के पैसे पे पल रहे हैं, जो भारत के अंदर ये बंद कराना चाहते हैं? समझ में आ रहा है पूरा मैटर? समझ में आया नहीं आया बता देना। पद्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है?